ईशा आपका बहुत जी। बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत ही प्यारी लग रही हैं आप थैंक यू। येलो सूट में। आपका मुझे पता चला फेवरेट कलर है तो बस। ओह, आपको पता नहीं इनकी शादी हो गई है? हाँ, सर आपको क्या लेना देना? शॉपिंग तो तब भी काफी क्या होता है ना, देखिए विंडो शॉपिंग। हाँ हाँ, विंडो शॉपिंग। विंडो शॉपिंग। लो जी, आपकी ये हालत हो गई, अब विंडो पे आ गए आप। बस सिर्फ विंडो शॉपिंग। बसंत जब आती है, हाय हाय। पीले पीले फूल खिलते हैं, जरूर। सरसों के खेत हाय हाय। बड़े खूबसूरत लगते हैं। जब तक मैं था तब तो आपको कोई चीज पीली नजर नहीं आ रही थी। आपने वनडे के ट्रेलर में देखा कि अनुपम सर ना किसी दिलावर नाम के आदमी से बॉम्ब के बारे में पूछ रहे हैं। हाँ। और फिल्म में ईशा भी है, तो हम क्या समझे? I mean, मतलब पर ईशा ट्रेलर में हमने देखा आप पुलिस की वर्दी में बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। प्यारी लग रही हो आपको। मैंने तो डैडी के साथ डिपार्टमेंट में कभी इतनी प्यारी पुलिस वाली नहीं देखी। मतलब वहां पे नहीं थी, पर बहुत सारे ऐसे पुलिस वाले हमारे दोस्त हैं जो बड़े प्यारे लगते हैं वर्दी में। यूनिफॉर्म हर के सूट भी नहीं Very करती, nice. पर जिनको करती आपको बड़ी सूट कर रही है। थैंक यू। आप एक और फिल्म में आप बनी थी, पता है आपको? चक्रव्यूह। चक्रव्यूह में, जी। वो भी मैंने देखी है। मेरे फादर भी एक्चुअली एयरफोर्स से हैं। अच्छा जी। बट मुझे आई थिंक हमेशा लगता है कि यूनिफॉर्म एक ऐसी चीज है, चाहे वो पुलिस की हो, किसी भी डिफेंस की, आदमी अपने आप बहुत ही स्ट्रांग और अच्छा लगने लगता है। आई थिंक वो यूनिफॉर्म का वो उसका चार्म है। एक्चुअली कसम से ऐसी पुलिस अफसर हो ना, आदमी मेरे जैसा वैसे चला जाए कि मैडम पकड़ लो, जुर्म वुर्म बाद में देखा जाएगा। और ट्रेलर में भी देखा आपके आसपास ना बड़े पुलिस वाले घूम रहे थे, दो तो वो भी तो रिटायर हो चुके थे। अरे यार ईशा, आपने एक तो पुलिस वाले का किरदार निभाया, ऊपर से हरियाणवी लड़की का, तो दोनों में क्या मुश्किल था आपके लिए? आई थिंक हरियाणवी बोलना थोड़ा ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि मारपीट तो बचपन से करती आई हूँ। अच्छा जी। बस इसमें मौका मिल गया मारपीट करने का, वो भी एक्शन पे। और जब तक कट ना बोले तब तक रुको नहीं, वरना तो आई थिंक टीचर आ जाती थी, पकड़ लेती थी कान से कि मत मारो, ये मत करो। बट आई थिंक हरियाणवी बोलना थोड़ा ज्यादा मुझे मुश्किल लगा। पर हरियाणवी वैसे लैंग्वेज बड़ी मजेदार है, बड़ी कमाल की लैंग्वेज है ना? हाँ, एक तो उसमें फास्ट बड़ा बोलते हैं। हाँ। जैसे एक मेरा डायलॉग है, क्यों बे डिस्को में बैठ के छोड़ियों के ठुमके देखने का टेम है, मगर पुलिस स्टेशन आने का टेम नहीं है तेरे पास। हाँ बताऊं क्या? अरे वाह। और हरियाणवी लोग बिट्टी बड़े होते हैं, पता है आपको? भी उनसे बात मतलब कोई ताऊ अगर बीड़ी पी रहे हो, ताऊ इधर बीड़ी ना पियो, क्यों को मांग लेगा के, उल्टा जवाब देते हैं आपको। दाबड़ी के है। ये हमारा दिनेश नहीं जो गिटार पे, ये एक दिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा उधर रेस्टोरेंट में, अपनी गर्लफ्रेंड को बोलता तुम बड़ी हॉट हो, गरी तुम बड़े कूल हो, पीछे ताऊ उठ के खड़े हो गए, कहता मैं तो यूं कहूं सो शादी कर लो, बच्चा गुनगुना पैदा होगा। वैसे ईशा आप बेसिकली कहाँ मतलब पैदा कहाँ हुई थी? पैदा दिल्ली में हुई थी, बट ज्यादातर देहरादून, हैदराबाद, सिलीगुड़ी। देहरादून। जी। ये देहरादून ब्यूटी तो है भी, मानना पड़ेगा। हाय हाय। एवरलास्टिंग ब्यूटी। और ये शिमला से हैं, तो हम सब ठंडी पहाड़ के जगह। हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। आप कहाँ के हैं सर? सर मैं अमृतसर, पर मैं शिमला आता जाता रहता था। शिमला। अच्छा। अच्छा, मैंने एक चीज देखी अनुपम सर, जो अनुपम सर ने अपनी फिल्मों में शुरुआत की सारांश से, तो ही वाज वेरी यंग, और 28 He was मतलब? ही इज वेरी यंग इन सारांश। yeah. आई मीन 28 29 होंगे ना? 28। अच्छा, शिमला में पले बड़े हैं, पैदा हुए शिमला में, और शिमला में नॉर्मली लोग ना हनीमून मनाने जाते हैं बहुत सारे। मतलब आपके घर के आसपास जितने भी होटल हैं सब में मतलब नए विवाहित जोड़े आए रहते हैं। आपने तो रोमांस देखा पूरी जिंदगी। हो सकता है यही सोच के फिल्मों में भी आए हो कि रोमांस बड़ा होता है, यहाँ पे आके आते ही आपको बूढ़े का रोल मिल गया। हाँ सर। आपको गुस्सा नहीं आया? पर सबसे पहले तो ये सवाल का जवाब आने से पहले इस बात के लिए तालियां बनती हैं, उतनी छोटी सी उम्र में क्या खतरनाक किरदार निभाया था। What a role and what a performance. जब भी आपसे मुलाकात होती है सारांश का जिक्र होता ही होता है, क्योंकि आपकी पहली फिल्म है, लेकिन क्या कैरेक्टर पकड़ा सर आपने? सर मैं सारांश से पहले मैं 3 जून 1981 को बॉम्बे आया था, अच्छा। from, लखनऊ, और मैंने 3 साल काम ढूंढा और मुझे काम नहीं मिला। तो 3 साल सर मैंने बहुत सारी रातें रेलवे प्लेटफॉर्म पे गुजारी, बहुत सारे दिन मैंने बीच पे सोया, मैं पैसे थे नहीं, तो हालत बहुत ख़राब थी।
उस मामले में जब मैं महेश भट्ट साहब से रोल मांगने गया था तो उन्होंने मुझे कहा था हाँ हमने सुना है कि तुम अच्छे एक्टर हो। तो मैंने गुस्से में खींच के उनसे कहा था कि आपने गलत सुना है, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं ब्रिलियंट हूँ। तो किसने वो किया मुझे बताओ? मैंने। आप ही नहीं आप ही को मेरा दर्द समझ में आया। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट एंड देन जब भट्ट साहब ने मुझे सारांश के वो बीवी प्रधान का रोल सुनाया तो मुझे लगा कि आज से 35 साल बाद भी जब मैं कपिल शर्मा के शो में बैठूंगा तो मेरी पहली फिल्म का जिक्र जरूर होगा। बिल्कुल सर, कैसे भूल सकते हैं सर मैंने और कोई भी फिल्म की होती, मैंने हीरो की फिल्म की होती, मैंने रोमांस किया होता, आज तक मैं यहाँ नहीं होता बैठा हुआ। ये सर, उस we फिल्म love की you. जरूरत है। हाँ। अनुपम सर आज बच्चे देखो कितने आए हैं, पटना से आए हैं बच्चे। अच्छा। बच्चों हेलो करो अनुपम सर को, ईशा मैम को। अरे वाह 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 वाह, नाइस टू सी यू। आपके टीचर कहाँ हैं? क्या हाल है सर? नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कौन से स्कूल से आए हैं सर? डॉन बॉस्को एकेडमी पटना। डॉन बॉस्को। वाओ, पटना से। ये बड़ा नाम सुना है हमने आपके स्कूल का, बहुत अच्छा स्कूल है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। छुट्टियां हैं सर बच्चों को? यस सर, समर वेकेशंस में तो ये जून से पहले पड़ जाती है छुट्टियां? 15 मई से शुरू हो जाते हैं। अच्छा, महंगे स्कूल है ना महंगे डॉन बॉस्को। मैंने बड़ा नाम सुना है स्कूल का सर। कि किस सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं सर आप? मैं तो हिंदी पढ़ाता हूँ। अच्छा जी, और जो आगे बैठे हैं सर ये भी? ये मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। हाँ जी, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। मैथमेटिक्स। अच्छा जी, तो आपको तो दूर से नमस्ते। मैथमेटिक्स तो बड़ा टफ सब्जेक्ट है यार। सर आपसे एक सवाल पूछना था, जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, ये मैथमेटिक्स जो होता है ये इतना मुश्किल क्यों होता है? मुश्किल समझते हैं इसलिए सर मुश्किल लगता है। जिंदगी को आसान बनाएंगे मैथमेटिक्स आसान हो जाएगी। अरे बाप रे सर बहुत फिलोसॉफिकल बात कर रहे हैं। मगर सर आप एक सवाल है बस मेरा, आप लोग अभी भी ट्रिग्नोमेट्री वगैरह सिखाते हैं? बिल्कुल। सर मगर काम तो आता नहीं है मेरी लाइफ में, अभी भी मुझे नोट गिनने होते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, आपने लव ट्रायंगल फिल्म की है? नहीं सर, इसीलिए अगर सर करेंगे मैं तो समझ में आ उससे- जाएगा। लव ट्रायंगल सर। मुझे लगता है केमिस्ट्री Thank भी you, thank you. सिखाते होंगे। हाँ, आप केमिस्ट्री भी सिखाते हैं क्या? बिल्कुल मैम। यस। और आपकी जिनके साथ है केमिस्ट्री आई है वो साथ में? बेसिकली मैं केमिस्ट्री की टीचर हूँ अच्छा जी, और मेरे साथ हैं काजल मैम। सी इज द नमस्कार काजल जी, मैम। कैसे हैं आप? ये इंग्लिश और हिस्ट्री अच्छा जी, 2 सब्जेक्ट हैं। और एक है मिस किरण, नमस्कार जी, ये कैसे हैं? हिंदी की टीचर हैं अच्छा और जी। ड्राइंग भी सिखाती हैं। तो आपकी वाइफ नहीं बोलती कि हमें भी लेके जाओ साथ में? बोलती है सर, बहुत बोलती है। आपकी तरह मेरा भी हाल है। वो बोलती नहीं है कि आप तो किरण जी को लेके जा रहे हो? एक्सक्यूज मी, सुधीर सर की वाइफ है ये। अच्छा जी, और ये इनका तो अच्छा हो गया सर, आपका तो ये तो सरकारी खाते में पिकनिक आपकी हो गई। सुधीर जी आपका तो सही है। तो हर साल साथ में ही जाते हैं आप दोनों मियाँ बीवी? एक्चुअली ये भी वहाँ पढ़ाती हैं। उसी ये भी स्कूल हिंदी में। पढ़ाती हैं किरण जी? हाँ, उसी स्कूल में पढ़ाती हैं। तो किरण जी आपके हस्बैंड भी हिंदी पढ़ाते, फिर आप क्यों पढ़ाती है? सही नहीं पढ़ाते? पर बड़ा अच्छा लगा सर, बड़े प्यारे बच्चे हैं आपके। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। पूरी हाँ बोल। 4 दिन से रिहर्सल कर रहे हैं हम लोग। बोली मेरे को नहीं, उसको मारनी थी। एक सेकेंड, सबसे पहले तो मैं डायरेक्टर के साथ बैठ के हमने सीन में कुछ चेंजेस किए जिसके बारे में तुम्हें पता नहीं। डायरेक्टर तेरे को चेंज करने की सोच रहा है। क्या बोला? तेरे बारे में ना एक बहुत बड़े आदमी ने बहुत ही सच कहा है। तेरा पूरी जिंदगी कुछ नहीं हो सकता। किसने बोला ये? श्री कपिल शर्मा। अरे यार, फालतू एक खराब कर दिया ना अपना पूरा पूरा का पूरा। हेलो सर, हाउ आर यू? नाइस टू सी यू। वेरी गुड टू सी यू। वेरी गुड एंट्री, ड्रामेटिक, थैंक यू वेरी सर। ये जो तू चश्मा ना भी तोड़ती एंट्री पे तो फिर भी उतनी ही बुरी लगती जितनी लगी है। ये 70 रुपए का जो तुमने नुकसान किया है ना, दे दूंगी सूद समेत वापस। ओहो। मिस भूरी, आप जनता को बताने का कष्ट करेंगे कि आज आप कौन सा कैरेक्टर खराब कर रही हैं? देखिए क्या है ना, मछुआरे तो ये यूनिफॉर्म पहनते हैं नहीं, तो वर्दी पहन के आपको क्या लग रहा है? वाह। देखो वर्दी तो चलो पुलिस की है, लेकिन मुंह तो तेरा चश्मदीद गवाह जैसा कि नहीं। तुम ना कपूर संभल
मैं तुम्हारे खिलाफ गवाही ना दे दूं। ओहो इंस्पेक्टर भूरी, क्राइम ब्रांच। आधा घंटा पहले तो क्राइम पेट्रोल में लाश बनी हुई थी। कभी तो खुद अपने शो पे ध्यान दे दिया करो, जब देखो दूसरों के शोज देखते रहते हो तुम। देखूंगा मैं, ये नहीं मतलब कि यहाँ अर्चना जी बैठी हुई तो मैं शिल्पा शेट्टी को देखना बंद कर दूं। ये इसका क्या मतलब हुआ? लाइफ में हाँ मांगता है रोमांस मांगता है। हाँ मतलब घर की अर्चना दाल बराबर। मैम इसकी ना यही प्रॉब्लम है, ये मुझे भी अप्रिशिएट नहीं करता। मैं कैसे इसको बोलूं कि थिएटर ग्रुप में मैं सबसे महंगी आर्टिस्ट हूँ। देखा महंगी तो यहाँ भी बहुत पड़ती है तू। एक्सक्यूज मी, देखो महंगी मैं इसलिए हूँ क्योंकि मुझे चीपनेस पसंद नहीं कपूर, ठीक है। और रही बात एक्टिंग की तो वो मुझे नेचुरल ही पसंद है। ओ तो नेचुरल एक्टिंग क्या होती है आप बताएंगी हमें? जी हाँ बिल्कुल, जो बिना मेकअप के करते हैं उसे बोलते हैं नेचुरल एक्टिंग। अब पता चला सर हमें क्यों महंगी पड़ती है ये। सर आप इसकी बातों पे ध्यान मत दीजिए, बट यू नो आई हैव टू टेल यू, इवन आई एम फ्रॉम NSD। NSD नशेड़ियों का गैंग है इनका। NSD। इसके हाथ देखो अनुपम सर, हाथ भले ही छोटे छोटे हैं लेकिन जर्दा पूरा मर्दों की तरह मलती है ये। एक बार में 200 ग्राम। जिसके बारे में बोल रहे हो कभी उसका बायोडेटा भी चेक कर लिया करो बोलने से पहले। दिवाली वाले दिनों में ना जलती बत्ती मुंह में डाल के पार्किंग एरिया में लोगों को लूटती है डरा डरा के। बायोडाटा मैं बताऊं तुम्हारा क्या? कपू मैं चाल भले कछुए की चलती हूँ। चाल तो बहुत चलती, कभी देखना शूटिंग के बाद ऑटो वालों के साथ जो चाल चलती ना, 10 की चाल 20 की चाल, जुआरी है पक्की 1 नंबर की है और आज तक नहीं हारी कभी ये। अरे तो ऐसे कैसे हार जाओ ईशा, आप ही बताओ। अब जिसका दिमाग लोमड़ी के जैसे चलता है वो बंदी कैसे हारेगी? हार जाए? जरूरी नहीं है फीचर्स लोमड़ी जैसे हो तो दिमाग भी लोमड़ी जैसा हो। ओ सर आपने वो चलाक लोमड़ी वाली कहानी सुनी है जो कौवे से भोजन छीन लेती है? वो लोमड़ी इनकी कुल देवी है। इनकी फिल्म आ रही है ना वन डे, वैसे तुम भी वन डे मेरे फैन हो जाओगे। टेक इट फ्रॉम मी इन राइटिंग। देख जैसी तू एक्टिंग कर रही ना, 1 डे का तो मुझे पता नहीं, ये जो हफ्ते में हम 2 डे आते हैं ना, ये सोनी उसका भी हाफ डे कर देगा हमारा। ये जो तुम ना मेरी एक्टिंग पे ना क्वेश्चन मत लगाओ, समझ में आया? ओके आई थिंक वो इतनी मेहनत कर रही है। हाँ जी, कर उसका रही है। मौका तो लगता है बनता है आपका। Thanks. आप एक काम करो, आप कप्पू बुलाती ना इनको? हाँ अच्छा कप्पू जी का इंटरोगेशन करके दिखाओ। ओ गुड अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छा मौका है बुरी। अच्छा इंटेरोगेशन करेगी हमारी। आइए छोटी सी बच्चों की पुलिस आइए। बच्चों की बैठो। हाँ जी बैठो इधर जी मैडम। हाँ। बताओ हाँ माल कहाँ है? इंस्पेक्टर बन गई अभी तो माल सूंघना छोड़ दो। मैं उस माल की बात नहीं कर रही हूँ, चुपचाप बता दो सोना कहाँ है? जहाँ रोज सोती हो तुम्हारे लिए कौन स्वीट बुक कराऊं मैं? सवाल कैसे पूछ रही हैं? सुनो बकवास बंद करो, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। कानून के होते होंगे, आपके तो होटल लंबे हैं। मैंने ये क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? सर मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं करने वाली है। करना नहीं कि हो नहीं रहा। सर आप ही बताओ, मैं तो ठीक ठाक ढंग से कर रही थी। कम ऑन प्लीज। I think आप भी बने हो ना कॉ फिल्म में, आप इनको सवाल करके देखो, फिर पता चलेगा ये आदमी कितना परेशान करता है। डंडा दो करना मैडम पड़ेगा। को। और डंडे के सांप को डंडा दो। चलिए। साहब को अच्छा आप खड़े रहेंगे मैं खड़ा रहूंगा। तो बताओ माल कहाँ है? इसको बताइए सूंघती है। अरे सॉरी सीरियसली। वो सब छोड़ो, ये बताओ सोना कहाँ है? क्या हो रहा है? वैसे तो सारे कमरे फुल हैं, आप चाहे तो अर्चना जी को निकाल देते हैं। देखो जी कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। उन्हीं लंबे हाथों से हमें पकड़ लो मैडम। क्योंकि अगर मैं बाहर घूमता रहा तो किसी ऐसी के साथ सेट हो जाऊंगा। हालांकि सुबह सुबह तो मैं मना कर देता हूँ, रात को मुझे ज्यादा पता नहीं चलता। ये क्या इंटरोगेशन हो रहा है मैम? ऐसा है? ये सेम सवाल तो मैंने भी पूछे थे। पर्सनालिटी देख काम उनकी, ये कर। लगती है पुलिस वाली। मैं भी यही सवाल पूछता चाहता हूँ। हाँ सर आप
माल कहाँ है? माल का सबके सामने लगाओगे कि छुप के दूं सर? तुम जानते नहीं, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। सर लेकिन आपका मुंह भी बड़ा लंबा है। भूरी आई लव यू। आज इजहार कर दिया इसने। मतलब- पूरी आई लव यू बोल दिया। सोचो मैम, आज तो मेरा दिन बन गया। वो था लोगों के So लिए। cute. चलो देख लेना कप्पू, एक दिन भूरी के नाम का सिक्का चलेगा। सिक्का चलेगा तेरा।